हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस को किस प्रकार से नोटबुक पर बनाया जाता है। आपने टैली पर एंट्रीज पोस्ट की और ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बन के आ गया। आपने उसका बैलेंस बुक से मैच किया तो आपने समझा कि एंट्री आपकी सही आ गई। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस एक्चुअली में बनता कैसे है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जितने भी रिपोर्ट्स बनती हैं ऑटोमेटिकली टैली में, उनको मैन्युअली भी बनाना आना चाहिए। खासकर उन स्टूडेंट्स को जो टैली सीख रहे हैं लेकिन उनकी स्ट्रीम कॉमर्स नहीं है। जिनकी स्ट्रीम कॉमर्स है उन्होंने तो ये सीखा हुआ है, 11th-12th में उन्होंने एकेडमिक्स में ये चीज़ें सीखी हुई हैं। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उन्होंने ये चीज़ नहीं सीखी हुई है, लेकिन वो टैली सीख रहे हैं तो उनको ये चीज़ आनी चाहिए कि जितनी भी रिपोर्ट्स टैली के अंदर क्रिएट होती हैं वो किस प्रकार से मैन्युअली बनाई जाती है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। आगे के वीडियोस में, ये क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करते हैं रिपोर्ट को, और बैलेंस शीट को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हमने जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत अप्रैल मंथ का हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस बताते हैं कि किस प्रकार से इसका सीक्वेंस होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से होता है कि सबसे पहले आता है आपके करंट कैपिटल अकाउंट, देन करंट लायबिलिटीज़, फिर करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इनकम और एक्सपेंस। ये सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं। इनके अंदर आप सेकेंडरी ग्रुप्स या लेजर्स को लिख सकते हैं जिनकी आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं, तो टैली के अंतर्गत टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप्स होते हैं आपके प्राइमरी, ये जो लिखे हुए हैं, और सेकेंडरी ग्रुप्स 13 होते हैं जो कि ये लिखे हुए हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप्स में आपके कैपिटल अकाउंट, लोन्स, लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, मिसलेनियस, सस्पेंस अकाउंट, ब्रांच डिवीज़न, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट करते करते समझ में आ जाएंगे कौन सा प्राइमरी ग्रुप किस प्रकार से काम करता है। और यहाँ पर हैं आपके सेकेंडरी ग्रुप्स। तो आप देख रहे होंगे रिजर्व एंड सरप्लस है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको बैंक ओडी भी बोलते हैं, ये लोन्स एंड लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। जितने भी लोन हैं आपके, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, ये सब किसके अंदर आएंगे, लोन्स एंड लायबिलिटीज़ के अंदर। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, प्रोविज़न, सेंट्री क्रेडिटर्स, ये सब आपके करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे। सेंट्री डेप्टर्स जो कि देनदार हैं। डिपॉजिट एसेट्स, आपने कोई जमा कर रखी है राशि, जैसे आपने ऑफिस लिया था उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी, फ़ोन खरीदा था उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई थी, तो ये सब आपके डिपॉजिट एसेट्स में जाते हैं। लोन्स एंड एडवांस एसेट, आपके कस्टमर आपको एडवांस देते हैं, तो ये सब आपका करंट एसेट्स में जाता है। आपने किसी को लोन दे रखा है तो वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ये सब आपके करंट एसेट्स में आएंगे। कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड और बैंक अकाउंट, ये सब आपके करंट एसेट्स में आते हैं। तो ये फाइल मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगा जब आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा। तो इसका हम फॉर्मेट यहाँ बना लेते हैं, आप लोग नोटबुक पे बनाएंगे, मैं यहाँ आपको ऑन स्क्रीन एक्सेल पर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर डेबिट सेक्शन बनाएंगे डेबिट अमाउंट्स के लिए, क्रेडिट सेक्शन बनाएंगे क्रेडिट अमाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीक्वेंस वाइज प्राइमरी ग्रुप्स लिख लेते हैं कौन कौन से हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बाद मैं पहले सारे ग्रुप्स लिख दूँ, साथ में लिखते चलते हैं कि इनके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत अभी अप्रैल मंथ तक क्या क्या आ गया। एक तो श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट आ गया आपका, तो आप उसको कर देंगे यहाँ पर श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। देन आपका आया ड्राइंग अकाउंट, तो आप यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट लिख देंगे। तो ये आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं। इसके बाद क्या आता है, करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके इस यहाँ पर आ जाएगा सेंट्री क्रेडिटर, जितने भी हैं आपके, हम यहाँ पर लिख देते हैं सेंट्री क्रेडिटर्स। और आपने एडवांस ले रखा है वो,
कस्टमर से आपने अपने क्लाइंट से जो भी एडवांस लिया है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट हो गया आपका। इन ग्रुप्स को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे अभी बाद में, जिससे कि आपको ये अलग से दिखेंगे। इसके बाद आता है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंतर्गत आपका आएगा डिपॉजिट एसेट्स। आपने जो भी कुछ डिपॉजिट कराया है, सिक्योरिटी वगैरह, वो सब इसके अंतर्गत ही आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। आपने जो भी करंट एसेट के अंतर्गत डिपॉजिट एसेट आ जाएगा आपका, कैश इन हैंड आ जाएगा, अभी ये रह गया था फिक्स्ड एसेट। इसके बाद फिर बैंक अकाउंट। इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो प्राइमरी ग्रुप फिक्स्ड एसेट आएगा। इसके अंतर्गत आपने जो भी कुछ परचेज़ किया है, तो आपने फर्नीचर परचेज़ किया है इस मंथ में, तो फर्नीचर अकाउंट। मोबाइल परचेज़ किया है आपने, मोबाइल अकाउंट। और एसी, एयर कंडीशनर लगवाया था तो एसी अकाउंट भी इसमें अंतर्गत आ जाएगा आपका। इसके बाद इनकम आपको कुछ हुई नहीं थी इस मंथ में, तो यहाँ पर हम सीधे एक्सपेंस लिख देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आपके जो जो एक्सपेंस थे, एक तो ऑफिस एक्सपेंस था, आप यहाँ लिख सकते हैं ऑफिस एक्सपेंस, और कन्वेंस एक्सपेंस। अगर कोई और होगा हम एंट्री में देखेंगे तो उसको अपडेट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम इनके अमाउंट्स लिखते हैं। सबसे पहले मैं एक ग्रुप्स हाईलाइट कर दूँ आपको, जिससे कि आपको अलग से ये चीज़ें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्रीज को आप खोल के रखना है अपनी, जो भी आपने कॉपी हो उसमें नोट कर रखी है नोटबुक्स में। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट आ रहा है। तो जो लेज़र आपका क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा, जो लेज़र आपका डेबिट हुआ है उसका अमाउंट डेबिट में जाएगा। तो श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट आपका जो है क्रेडिट हुआ है, तो इसका अमाउंट कितना है, 8 लाख रुपये। तो आप यहाँ पर अपने ट्रायल बैलेंस में इसके सामने क्रेडिट में लिख देंगे इसका अमाउंट 8 लाख। ठीक है, फिर ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट चेक करोगे आप अपनी एंट्रीज में, ये रहा ड्राइंग अकाउंट आपका। ये डेबिट हुआ था कितने से, 4500 से, 4500 रुपये से। तो आप इसको क्रेडिट में लिख देंगे 4500 रुपये। ठीक है, इसके बाद सेंट्री क्रेडिटर्स। तो सेंट्री क्रेडिटर कौन कौन था इस मंथ में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको अलग से लिख कर टोटल कर लेना इनका। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग से देखते हैं सेंट्री क्रेडिटर कौन था हमारा। राज फर्नीचर हाउस 14,200, एक अमाउंट ये हो गया हमारा। और हमने स्टेशनरी मोहन पेपर हाउस से ख़रीदा था 2500 रुपये में, और सुकून ऑफसेट से 4500 रुपये का सामान ख़रीदा था हमने। ठीक है, तो 4500 और 2500 आपका 7000 हो गया। 7000 और 14,200, तो ये आपका 21,200 हो गया। तो आप यहाँ पर अपने इसमें अब सेंट्री क्रेडिटर सभी क्रेडिट हुए हैं, तो उसका अमाउंट भी कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा 21,200। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस आया था आपको इस मंथ में, तो आप वो एंट्री चेक करोगे कहाँ पर है एडवांस की। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट हुआ है 30,000 रुपये से, तो आप एडवांस फ्रॉम कस्टमर में आके क्रेडिट में इसका अमाउंट लिखेंगे। इसका भी सॉरी क्रेडिट में लिखना है, हमने यहाँ लिख दिया 21,200 और 30,000। ठीक है, फिर बात करते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले डिपॉजिट एसेट्स। तो आपने कहाँ कहाँ डिपॉजिट करवाया है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट ही कराया 50,000 का एक और 1500 का एक। तो ये दोनों ही अमाउंट आपके डेबिट में है, तो आपका यहाँ डेबिट में टोटल करके आप लिख दो 50,000 और 1500, 51,500। कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट को अभी हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर फाइनल अमाउंट उसका लिखेंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर डेबिट हुआ था हमारा कितने से, 14,200 से, आप एंट्रीज में चेक कर सकते हैं। मोबाइल आपका 5,000 रुपये से, और एसी आपने 24,000 का ख़रीदा था, तो वही अमाउंट यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद
यहाँ पर हमारी एंट्रीज, जनरल एंट्रीज क्या क्या हैं। अब हम ऑफिस एक्सपेंस का निकालें कितना है बैलेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस की एंट्री हम देखेंगे यहाँ आकर, ऑफिस एक्सपेंस ये रहा। ऑफिस एक्सपेंस 1200 रुपये का हुआ था, तो आप यहाँ पर डेबिट में जाकर इसका अमाउंट 1200 रुपये लिख देंगे। कन्वेंस नहीं हुआ है, स्टेशनरी का हुआ है, तो यहाँ पर हम स्टेशनरी का एक्सपेंस लिख देंगे। स्टेशनरी एक्सपेंस कितना हुआ है स्टेशनरी का, वो आप एंट्रीज में से देख सकते हैं। स्टेशनरी आपका 2000 रुपये, 2500 रुपये और 4500 रुपये। तो 4500 और 2500 आपका 7000 और 2000, 9000 रुपये का आपका स्टेशनरी आपने परचेज़ किया है, तो वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सबसे सेंसिटिव बोला जाए चीज़ है इसमें कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट निकालना। तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन के लिए हम यहीं पर साइड में कैश लिख लेते हैं एक जगह और एक जगह लिख लेते हैं बैंक। कैश के अंदर डेबिट और क्रेडिट और बैंक के अंदर डेबिट और क्रेडिट। उसको थोड़ा सा दूर कर देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम कैश वाली एंट्रीज़ को चेक करेंगे। जहाँ कैश डेबिट हुआ होगा उसका अमाउंट डेबिट में लिखते जाएंगे, जहाँ कैश क्रेडिट हुआ होगा वहाँ उसका अमाउंट क्रेडिट में लिखते। सेम यही प्रोसेस बैंक के साथ करेंगे। लास्ट में टोटल करके डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वहाँ लिख देंगे। ठीक है, देखिए चलिए जनरल एंट्रीज़ को हम एक एक से स्टार्टिंग से चेक करते हैं। सबसे पहले एंट्री में कैश डेबिट हुआ था 8 लाख रुपये से, तो हम यहाँ पर कैश के डेबिट में आके लिख देंगे 8 लाख रुपये। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे एंट्रीज़ को, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 5 लाख रुपए से, तो दोनों में जाके लिख देंगे। इसमें क्रेडिट में लिख देंगे 5 लाख रुपए और इसके डेबिट में लिख देंगे 5 लाख रुपए। फिर चेक करेंगे आगे, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश। यहाँ पर कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कितने से, 2000 रुपये से, तो आप यहाँ पर आकर 2000 रुपये कैश के क्रेडिट में लिख देंगे। फिर चेक करोगे, ये आपकी ऑन क्रेडिट एंट्री है। कंप्यूटर परचेज़ किया है आपने 22,500 का कैश, तो यहाँ पर आप कंप्यूटर अकाउंट में क्रेडिट करोगे कैश के अंदर 22,500। उसके बाद आपने मोबाइल एसी, ये बैंक से परचेज़ किया था आपने, बैंक से पेमेंट किया है 29,000 रुपये का, तो ये बैंक के क्रेडिट में चला जाएगा 29,000 रुपये। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक से किया है आपने और फ़ोन का सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश से किया है आपने, तो आप यहाँ पर आएंगे, बैंक के क्रेडिट में आप लिख देंगे 50,000 रुपये और कैश के क्रेडिट में लिख देंगे आप 1500 रुपये। इसके बाद है आपका स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू मोहन, ये ऑन क्रेडिट है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है आपका, एडवांस आया था तब, तो आप यहाँ पर कैश के डेबिट में आके लिख देंगे 30,000 रुपये। आगे देखेंगे, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपये से, तो कैश के क्रेडिट में आ जाएगा 50,000 रुपये और बैंक के डेबिट में आ जाएगा 50,000 रुपये। और चेक करेंगे आगे, ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है और एक ड्राइंग में कैश क्रेडिट हुआ है 45, यानी 1200 और 4500 रुपये आप जाके कैश के क्रेडिट में और लिख देंगे, 4500 और 1200। ठीक है, अब इनको टोटल करेंगे, डेबिट का डेबिट में टोटल करेंगे तो ये आपका हो गया 8,30,000 रुपये। इसका आप टोटल कर देंगे यहाँ पर, $5,81,700। इसका यहाँ टोटल करेंगे तो ये आपका 5.5 लाख आ जाएगा और ये आपका 79,000 आ जाएगा। ठीक है,
अब हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे, फाइनल अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे। हम यहाँ पर डेबिट में से क्रेडिट को करेंगे माइनस, तो ये हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस आ गया, इसको हम लिख देते हैं। बैंक अकाउंट के सामने 4,71,000। ठीक है, ऐसे ही हम कैश इन हैंड निकालेंगे। कैश इन हैंड हमारा फाइनल अमाउंट डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके निकालेंगे। तो डेबिट अमाउंट हमारा कितना है, 8,30,000 माइनस 5,81,700 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारा आ गया 2,48,300। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2,48,300। ठीक है, यहाँ पर हमसे एक गलती हुई है, हमने यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में कंप्यूटर को ऐड नहीं किया, तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कंप्यूटर अकाउंट को। ये हमने 22,500 का खरीदा था। ठीक है, इसके बाद आप इनके टोटल यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको, आप भी लोग जब नोटबुक में बनाएं तो ये जो हेडिंग्स हैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, तो जिससे कि ट्रायल बैलेंस आपका समझने लायक दिखेगा, है ना, और अट्रैक्टिव भी दिखेगा। ये सेल मैं इसलिए यहाँ मर्ज कर रहा हूँ कि आपको यहाँ टोटल अलग से दिखाई देगा, और इन टोटल्स को ही आप प्लस कर देंगे। इसको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ। मर्ज नहीं करेंगे क्योंकि डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में टोटल करना है, इस वजह से मर्ज बनाया। तो देखो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट का टोटल लिखेंगे, तो टोटल तो इसमें कुछ है ही नहीं, 8 लाख रुपए ही हैं, तो यहाँ पर सीधे हम 8 लाख रुपए लिख देंगे। और डेबिट में भी ऐसे ही है, यहाँ 4500 रुपये ही हुआ है, तो 4500 रुपये। करंट लाइबिलिटीज़ में आपका 21,200 और 30,000, तो टोटल कितना हुआ, 51,200। ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ गई इस मंथ की। करंट एसेट्स में आप इनको टोटल कर देंगे, तो जो भी टोटल आता है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। हम यहाँ पर टोटल कर देते हैं इसका। फिक्स्ड एसेट्स को भी इसी प्रकार से टोटल कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका 10,200। अब आप ये जो बड़े बड़े अमाउंट हैं इनको आप एक तरफ लिख कर और टोटल करके यहाँ पर टोटल लिख देंगे। सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पर 4500 रुपये है, उसके बाद है आपका 77,800, फिर है आपका 65,700 और 10,200। ऐसे ही यहाँ डेबिट का लिख देते हैं, 8 लाख रुपये है, 51,200। बस अब हम इनको टोटल कर देते हैं, इसका टोटल निकाल देते हैं हम, कितना आएगा। दोनों साइड बराबर आना चाहिए। 8,51,200, इसका भी निकाल देते हैं। वैसे तो दिख ही रहा है 8 लाख और 51,200 लिखा हुआ है, फिर भी हम कर देते हैं। तो ये टोटल आप यहाँ लिख देंगे, 8,51,200, 8,51,200। तो ये इस प्रकार से आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है। ये जो हमने रफ किया हुआ है इसको सबको हटा देंगे यहाँ से, ये आ गया आपका। ठीक है, आप मैच करा सकते हैं। अमाउंट्स को देखो, श्याम वर्मा कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टोटल मैच कर लो। कैपिटल अकाउंट का टोटल आपका 4500, 8 लाख रुपए है। फिर आपका करंट लाइबिलिटीज़ का, तो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना आ रहा है, 51,200, आपका भी 51,200 आ रहा है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स का कितना आ रहा है, 65,700, तो आपका भी 65,700 आ रहा है।
करंट एसेट्स का आपका 7,70,800 आ रहा है, 7,70,800 आ रहा है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपका 10,200 आ रहा है, और यहाँ ट्रायल बैलेंस में भी 10,200 आ रहा है। टोटल 8,51,200, 8,51,200, 8,51,000। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने ट्रायल बैलेंस मैनुअली क्रिएट किया, जो कि हमारा एकदम से सही आ रहा है। अब आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा अप्रैल मंथ का था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे अप्रैल और मई का कैसे कंबाइंड करते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है।